तो आज हम इस वीडियो में गार्प के बारे में बात करेंगे कि प्राइम गार्प कितना स्ट्रॉन्ग था, क्या वो अकाइनो का बाप है और क्या वो सच में एक फ्लीट एडमिरल से ज्यादा पावर होल्ड करता है। ये सारे क्वेश्चंस और ये वीडियो एकदम परफेक्ट टाइम पे है जब हम सब गार्प की स्ट्रेंथ के नजारे देखने वाले हैं गॉड वैली में। तो इस वीडियो के एंड तक हमें पता चल जाएगा कि क्यों गार्प इतना फेमस है अपनी स्ट्रेंथ के लिए। इसने चिंजाओ का नुकीला टकला भी सपाट कर दिया था और गॉड वैली में ज़िबेक के अगेंस्ट फाइट करी जब कोई और मरीन सोच भी नहीं सकता था उन मॉन्स्टर्स क्रू के अगेंस्ट जाने की। वहां पर मरीन्स के लिए एक हीरो की तरह आगे आया गार्प और हीरो ऑफ मरीन्स का टाइटल होल्ड करा। गार्प ने सबको ज़िबेक के आतंक से बचाया, वरना वो क्या ही हालत करता गॉड वैली की, हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये सब गार्प ने कैसे करा? डेविल फ्रूट ना, वेपन नहीं, प्योर स्ट्रेंथ, बस अपने फिस्ट के दम पर। गार्प का मुक्का लूफी के जाइंट पंच से कम नहीं है, वो माउंटेन्स को फोड़ देता है। इससे लोगों को पायरेट से लड़ने के लिए क्या चाहिए? एक प्लान, वेपन्स, प्रॉपर मैन पावर टू डाउन अ ग्रुप ऑफ पायरेट्स। बट गार्प को क्या चाहिए? एक अच्छी नींद और आ जाओ दिन में तारे देखने, आ जाओ दिखा दूंगा। वैसे तुम्हें क्या लगता है, गार्प रॉजर से स्ट्रॉन्गर था या नहीं? हम इस पे भी बात करेंगे और इसके निष्कर्ष पे भी पहुंचेंगे। गार्प की लेगेसी को देखे तो गार्प कोंग, सेंगोकू, अकाइनो और यहाँ तक कि बाकी एडमिरल से काफी ऊपर है। भले ही सेंगोकू फ्लीट एडमिरल की पोजीशन होल्ड करता था, बट स्टिल वो गार्प से ज्यादा पावरफुल नहीं था। एक वाइस एडमिरल की लेगेसी बाकी सभी मरीन से बड़ी है। तो तुम खुद सोचो उसने क्या करके दिखाया है। गार्प जो अपनी टर्म्स पे ही काम करता है, बट स्टिल मरीन्स उससे कुछ भी नहीं कह सकते, उन्हें उसकी जरूरत है, वो उनका अभी भी बहुत वैल्यूएबल एसेट है। प्राइम गार्प की स्ट्रेंथ को देखकर हर बंदे के अंदर खौफ आ जाता है और प्रेजेंट में ऐसी इमेज बस अकाइनो की है, क्योंकि उसने भी अपनी पहचान अपनी स्ट्रेंथ के दम पर बनाई है। गार्प की लेगेसी की शुरुआत हुई थी गोल्डी रॉजर के साथ इक्वल फुटिंग पे फाइट करना, और वो भी मल्टीपल टाइम्स। और गोल्डी रॉजर गार्प को ही अपना वर्दी अपोनेंट मानता था मरीन्स में से। गार्प और रॉजर ने मल्टीपल टाइम डेथ बैटल की थी और इसीलिए हमें पता है कि गार्प रॉजर के लेवल का है, जिसे मॉन्स्टर कहा गया है। तो गार्प भी किसी से कम नहीं है, नाम भले ही उसका मंकी हो, बट वो गोरिल्ला से कम नहीं है। गार्प की फीट्स बस यहीं तक नहीं थी कि उसने रॉजर से फाइट की है, उसने इससे भी बड़ा काम करके दिखाया था। मॉन्स्टर्स ग्रुप ऑफ पायरेट्स, द रॉक्स पायरेट, जिसमें ज़िबेक, शार्लेट लिनलिन, एडवर्ड न्यूगेट, शीकी, कैप्टन जॉन, ग्लोरियोसा और काइडो जैसे लोग थे, जिनके किस्से हम स्टोरी में अब तक सुनते आए हैं। और काइडो का आतंक तो हमने अपनी आंखों से देखा भी है। उनके अगेंस्ट गार्प ने रॉजर के साथ मिलकर फाइट की थी और इसी गॉड वैली की फाइट के बाद गार्प को हीरो का टाइटल दिया गया। तो सोचो गार्प ने क्या करके दिखाया होगा उन लेजेंडरी पायरेट्स के अगेंस्ट। यहाँ पर प्राइम का लोचा भी नहीं होगा, क्योंकि रॉजर, ज़िबेक और गार्प तीनों ही अपने प्राइम में थे। अगर हम गार्प के लेवल को नेवी की पोस्ट अकॉर्डिंग देखें तो गार्प इजीली एडमिरल से ऊपर का है, तभी तो मरीन्स उसे कितनी बार हायर पोजीशन का ऑफर दे चुकी है और हर बार यह आदमी उस ऑफर पे मुंह देता है। व्हाइट बेड और रॉजर, इन दोनों के प्राइम के बाद भी लोग इन्हें मॉन्स्टर कहते हैं, और यही चीज नेवी पे उनकी चौड़ का रीजन है, क्योंकि उनके पास भी उनका खुद का मॉन्स्टर है। चिंजाओ पे बात करें तो गार्प ने उसके पॉइंटी हेड को चपटा बना दिया था, जिस पॉइंटी हेड पे वो बहुत ही गुरूर करता था। उसका पॉइंटी हेड और कॉन्करर हाकी एक डेंजरस कॉम्बिनेशन था, बट गार्प ने उससे फाइट से पहले माउंटेन्स में ट्रेन करा और उन्हीं माउंटेन्स की तरह उसके पॉइंटी हेड को सपाट कर दिया, और इससे चिंजाओ का कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही खत्म हो गया था और वो गार्प के अगेंस्ट आज तक ग्रज होल्ड करके बैठा है। बट वो कुछ कर थोड़ी ना सकता है, वो गार्प है, फिर से उधेड़ के रख देगा। गार्प जो अब 78 ईयर्स का है, अपने बुढ़ापे में मतलब प्राइम एज से बहुत आगे, तब भी उसके कारनामे बहुत है एक न्यू मरीन को मोटिवेट करने के लिए। अगर तुम्हें लगता है कि गार्प अपने पास्ट में क्रेजी था तो तुम गलत हो। ये दद्दू अभी भी क्रेजी है, मतलब एक योंको की टेरिटरी में घुस जाना, वो भी बस अपने दम पे, बिना किसी बैकअप के। ब्लैक बेड का पूरा क्रू था वहां पर, ये बंदा इतना श्योर था तब भी कि ये कोबी को रेस्क्यू कर लेगा। अगर वहां पर ब्लैक बेड भी होता तब भी इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इस एज में भी इसकी हाचिनोसु पहुंचते ही सभी पायरेट्स की फट के 4.5 हो गई थी। यहाँ तक कि शिर्यू जो काफी पावरफुल माना जाता है और कुजान जो अपने प्राइम एज के आसपास होगा, वो भी अपने मेंटोर का फेस करने में श्योर नहीं था कि वो कुछ कर पाएगा। बाकी आगे तो गार्प ने पूरे आइलैंड की धज्जियां उड़ाई दी थी और कोबी के साथ बाकी लोगों को भी निकालने में टाइम दिया उसने। अगर हम गार्प की फिजिक की बात करें तो फुल मसल पैक बॉडी इस एज में भी, और गार्प को देखकर माय हीरो एकेडमिया के ऑल माइट की बॉडी की याद आ जाती है। गार्प की फिजिक काफी कम बंदों में देखने को मिलती है, जाइगेंटिक बॉडी रैप्ड इन मसल्स एंड माइटी फिस्ट। ऑल्दो लूफी का फाइटिंग स्टाइल भी सेम है, बट हम लूफी को ऐसी बॉडी में शायद ही कभी देख पाएंगे, उसका कैरेक्टर डिजाइन ही स्लिम है।
गार्प का वो स्माइल करते हुए अपनी मसल को फ्लेक्स करके फाइट में कूद जाना अलग ही लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाता है उसके अंदर, जो बताता है कि उसके पास्ट में उसने कैसे कैसे ओपोनेंट को फेस करा है और कितनी डेथ बैटल को उसके एंड तक पहुंचाया है। वेगापंक फालतू में सेराफिन्स में वॉरलॉर्ड के जीन्स को डाल रहा था, उसको बस सेराफिन में गार्प के जीन्स यूज कर रहे थे, या फिर उस सेराफिन को गार्प के साथ ट्रेन करने को छोड़ देता। बाकी तो ये बंदा उसे मॉन्स्टर बना ही देता, और वो जब किसी पायलट के सामने आता तो पायलट्स का भी बीपी वैसे ही बढ़ जाता। गार्प की फिजिकल स्ट्रेंथ बाकी कैरेक्टर से फार सुपीरियर है, उसका एक पॉइंट भी बनता है, क्योंकि जिस तरह के ओपोनेंट उसने फेस करे हैं, लाइक रॉजर जो एक सुप्रीम हाकी यूजर था और एक स्वॉर्ड होल्डर भी जो अपने अटैक्स में हाकी इन्फ्यूज करके उन्हें मॉन्स्टर्स बना देता था, और वहीं पे गार्प बेयर हैंड फाइट करता है। और गार्प का फाइटिंग स्टाइल ये नहीं है कि वो बैटल फील्ड में रेड की तरह यहाँ से वह भागता फिरे और अटैक डॉज करता रहे। गार्प का फाइटिंग स्टाइल है हेड ऑन, सो उसे स्वॉर्ड्स को अपने हाथों से टक्कर देनी होती है, तो उसका सुपीरियर होना बनता भी है। हमने देखा है ओडन और व्हाइट बेड के फ्लैशबैक में, जहाँ पर व्हाइट बेड गुरा गुरा नोमी की एबिलिटी के साथ अपनी हाकी इन्फ्यूज करके स्वॉर्ड को ब्लॉक कर देता अपने हाथ से। सो इस लेवल की पावर गार्प बिना किसी फ्रूट के होल्ड करता है, क्योंकि यहाँ पर और कोई चॉइस नहीं है गार्प के पास। गार्प को ऐसे मॉन्स्टर्स पावर वाले बंदे से फाइट करनी थी और हारना तो उसे आता ही नहीं है। सो गार्प हैड टू होल्ड दैट मच ऑफ पावर, सो उसकी हाकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, जिसकी एक क्लिप हम हाचिनोसो में रिसेंटली देख चुके हैं, जहाँ पर गार्प अपना बाइसेप फ्लेक्स करता है और अपने फिस्ट को हाकी से इन्फ्यूज करके अपना अटैक करता है। और ऐसे अटैक इस एज में किसी से भी एक्सपेक्ट करना बिना किसी डेल फ्रूट की हेल्प से काफी क्रेजी है। सो गार्प हाकी के केस में काफी सुपीरियर कैटेगरी में आता है, क्योंकि जब भी हम हाकी की बात करते हैं रॉजर और व्हाइट बेड हमेशा कंसिडर करते हैं, तो किसी स्ट्रॉन्ग हाकी वाले से लड़ने के लिए भी फाइटर की हाकी उसके लेवल की होनी चाहिए, और हाकी आती है उसकी विल से, और गार्प एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विल वाला कैरेक्टर है। सो हम ये कह सकते हैं कि क्या पता गार्प की हाकी उनसे सुपीरियर हो, क्योंकि कुछ तो पॉजिटिव फीट होंगे गार्प पे ऐसे बंदों के अगेंस्ट ऐसे इंटेंसली फाइट में गुथने के लिए, बिना किसी स्पेशल जेनेटिक मॉडिफिकेशन, बिना किसी स्पेशल क्लेन की एबिलिटी, और ना कोई डेवल फ्रूट, ना कोई वेपन, और ना ही कोई टीम वर्क। तो ऐसे में पूरी बैटल में अकेले दम पे कूद जाना, बिना किसी बैकअप के एक क्रू से भिड़ जाना और एनिमीज तक की रिस्पेक्ट गेन करना, ब्रो ये सब करने के लिए बहुत ही ज्यादा गूदा लगता है, और ये सब भी गार्प से आता है। गार्प के अटैक व्हाइट बेड के फ्रूट की एबिलिटी के साथ के अटैक जैसे होते हैं, जो सब कुछ तबाह करने की एबिलिटी रखते हैं। सो कुल मिलाकर गार्प हाकी में एक अलग ही लेवल की मास्टरी रखता है, खासकर आर्मामेंट हाकी में, और ये चीज हमने गार्प के गैलेक्सी इंपैक्ट में देखने को मिलती है कि मंकी डी डीमन क्या कर सकता है, और वो भी 78 ईयर्स की एज में। तो जवानी में तो सेनगोकू उसको देखकर शिलाजीत खा लिया करता होगा। ये बंदा राइस क्रैकर खाते खाते प्रेजेंट के पायरेट्स को पेल देगा। गार्प की ऑब्जर्वेशन हाकी भी अदर यंको कैरेक्टर के बराबर की ही है, तभी वो मल्टीपल स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को भी डोमिनेट कर लेता है। हमें गार्प की पावर का अंदाजा उसके गैलेक्सी इंपैक्ट को देखने के बाद मिलता है, बट व्हाट इफ गैलेक्सी इंपैक्ट गार्प का सबसे पावरफुल अटैक हो भी ना, क्या पता उसके पास उससे भी बड़ा पावरफुल अटैक हो। अभी सभी वन पीस लेजेंड्स को गार्प के प्राइम पे गुरूर है, यहाँ तक कि गार्प को भी। गार्प एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके सामने सोलो या फिर पूरा का पूरा क्रू खड़ा हो उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो एक परफेक्ट किलिंग मशीन है, जिसका परफेक्ट एग्जांपल हमें हाचिनोसो में मिलता है, जहां पर गार्प कुजान को एक बॉल की तरह पटक देता है जमीन पर। गार्प के हाचिनोसो में आने के बाद ही कुजान को पता चल गया था कि क्या होने वाला है। गार्प के अटैक बस क्लोज रेंज में नहीं है, भले ही वो हाथों से लड़ता हो, उसके सामने चाहे कोई उड़ने वाला कैरेक्टर क्यों ना हो, गार्प बस एक जंप करता है और लो आ गए हम हवा में। तो काइडो और मार्को जैसे कैरेक्टर भी उससे सेफ नहीं है। ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे पास विंग्स हैं तो तुम गार्प से बच जाओगे, पहले तो तुम भी जाओगे। गार्प के अगेंस्ट हम किसी भी स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को रख सकते हैं, बट फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि वो कैरेक्टर जीत जाएगा। अब चाहे वो रॉजर हो, शिकी हो, काइडो हो, बिग मॉम हो या फिर व्हाइट बियर्ड, ये सभी के स्टैट्स को बिगाड़ देता है। कि क्या तुमने कभी सोचा है कि गार्प ने कैसे इतनी स्ट्रेंथ पाई है? और शायद इसका आंसर हमारे सामने ही था। क्यों वो लूफी को जंगलों में छोड़ देता था कि वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट सीखे और मॉन्स्टर स्ट्रेंथ को एक्वायर करे, और लूफी ने एक हद तक वो किया भी। गार्प के इंटेंस ट्रेनिंग से तो कोबी जैसे भी स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, जिसे आप सब नेक्स्ट गार्प की तरह देख रहे हैं। जैसा हम जानते हैं कि डी क्लैन के लोगों की विल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है बाकी सभी कैरेक्टर से, लाइक ज़ेबेक, ब्लैक बियर्ड, लॉ, पोर्टगस डी रोज, ड्रैगन, लूफी, एस, रॉजर एटसेट्रा। बट उसमें भी मंकी डी फैमिली अपना नाम नेक्स्ट चैप्टर में लिखवाती आई है। गार्प, ड्रैगन और लूफी बाकी जो इनके इन्फ्लुएंस में रहा वो तो स्ट्रॉन्ग बनता ही है, क्योंकि करते ही इतने कांड है कि आदमी को खुद को सरवाइव कराना सीखना पड़ता है और स्ट्रॉन्ग भी बनना पड़ता है अपनी सेफ्टी के लिए। अगर हम जॉय बॉय को कंसिडर करें तो
गार्प का बॉडी स्ट्रक्चर उससे काफी मिलता है क्योंकि वो एक जाइगेंटिक बॉडी रखता है और स्ट्रेंथ के मामले में भी ये सबका बाप है। तो क्या पता मंकी डी फैमिली क्लीन डिसेंडेंट हो उसकी। भले ही लूफी पे गार्प की फिजिक नहीं है बट स्टिल वो इतनी पावरफुल बॉडी और स्ट्रॉन्ग विल रखता है। और इसी के साथ लूफी की हाके भी वन पीस वर्ल्ड में टॉप टीयर्स में से एक है। बस अभी ड्रैगन की फाइटिंग स्टाइल और देखना बाकी है क्योंकि गार्प फिस्ट से फाइट करता है और लूफी भी फिस्ट से फाइट करता है। वैसे ड्रैगन के पास कोई वेपन तो नहीं दिखाया गया है तो उसके पास फिस्ट ही होगा फाइटिंग स्टाइल में। अब वो पता नहीं कि तलवार में कोई तलवार छुपा कर रखी है उसने इवानकोव की। और क्या क्या छुपा रखा है तहखाने में। जिस तरह से अब तक ड्रैगन की पावर को सीक्रेट रखा जा रहा है तो वो अपने डैड से कम तो नहीं होगा। क्या पता हमें ड्रैगन के केस में वही मॉन्स्टर स्ट्रेंथ देखने को मिली। हमको लगता है कि लूफी का पायरेट एरा सबसे बेस्ट है, इसलिए मकाइनो को इतना पावरफुल मानते हैं कि वो फाइनल फाइट में सबसे पावरफुल अपोनेंट बनेगा। बट अगर हम गार्प के टाइम से देखें तो गार्प ने ऐसे अपोनेंट को फेस किया है, रॉजर, शीकी, व्हाइट बियर्ड, ज़ेबेक, और ये लोग आज के पायरेट एरा से बहुत ही अलग लीग में हैं। प्रेजेंट के लोग अभी बहुत दूर है उतना खौफ बनाने से। और जिस तरह से गार्प को हाचिनोसे में हराया, अगर वहां पर अकाइनो भी होता तो वो गार्प पे जितना भी स्टैंड नहीं कर पाता क्योंकि ओकेजी बस थोड़ा ही वीक पड़ा था उसके अगेंस्ट में। अगर ओकेजी और अकाइनो वहां पर ऑल आउट जाते भी तो भी शिर्यू उसे लपेट देते और बाकी पायरेट्स भी, और अकाइनो को भी वहां पर हार का सामना करना पड़ता। एक एडमिरल लेवल के आ जाने से ब्लैक बियर्ड पायरेट बिल्कुल बदल गया है। तो गार्प के प्राइम और प्रेजेंट के अकाइनो कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर गार्प एक क्लियर बिग मार्जिन से जीता पड़ा है। मरीन फोर्ड के टाइम पे सभी लोग गार्प और अकाइनो के बीच में पावर कंपैरिजन कर रहे थे और ज्यादातर लोग गार्प को लूजिंग साइड पर रख रहे थे और अकाइनो का विनर साइड पर। और यही डिबेट अब तक की सबसे फालतू डिबेट लगी मुझे। सारे फैक्ट्स हमारे सामने हैं फिर भी लोग अकाइनो को पावरफुल बता रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लीट एडमिरल बन गया है। फ्लीट एडमिरल बस एक पोजीशन है, वो एडमिरल से फ्लीट एडमिरल बनने के बाद पोकेमोन की तरफ विकसित नहीं हो गया है। सो ओकेजी भी लिटिल मार्जिन से उससे हारा था, वो भी जस्ट बिकॉज उसपे फ्रूट एडवांटेज था। सो गार्प उसकी लीग से बाहर का है। अकाइनो से काफी ज्यादा पावरफुल अपोनेंट से गार्प लड़ा है और उन्हें ओवर पावर भी किया है। गार्प की लेगेसी अब तक की मरीन्स में सबसे ऊपर है और वहां तक पहुंचता हुआ दूर दूर तक कोई दिखता भी नहीं है। और प्लीज कोबी को तो प्रेजेंट गार्प कहना बंद ही कर दो, वो भी दूर दूर तक लूफी के दद्दू के आसपास भी नहीं पहुंचा है। उसने तो यंग ओकेजी की स्ट्रेंथ को भी अचीव नहीं किया है, वो भी 1v1 के कैपेबल भी नहीं है, टॉप स्ट्रॉयड कमांडर्स के भी। मल्टी ओपोनेंट्स को तो भूल ही जाओ। सो गार्प अलग लीग का वॉरियर है, उसे किसी नॉर्मल बंदे से क्यों ही कंपेयर करना। सो कोबी को नेक्स्ट सैनगोकू से कंपेयर करो चलेगा बट नॉट गार्प। उसको गार्प जैसा बनने के लिए सबसे पहले क्रेजी बनना होगा उसकी तरह। सो कैसा लगा तुम्हें गार्प के ऊपर ये वीडियो? ओनली पावर, नो पास्ट नो फ्यूचर, और बाकी चीजों के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो बताना जरूर तुम्हें कैसी लगी वीडियो, और ये वीडियो बाकी वीडियो थोड़ा अलग ट्राई करा मैंने, तो अपना रिस्पॉन्स जरूर देना। सी यू इन द कमेंट सेक्शन।